नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और पूरे मिथिलांचल वासियों को हम इसलिए एक संकेत देना चाहते हैं। 2025 चुनाव सर पर है, यानी सर पर हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं अपने सीटों की गोटी बिठाने के लिए कई तरह के शतरंज के चाल चल रहे हैं, जिसमें एक शतरंज का चाल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है कि बिहार में कन्हैया कुमार को उतारो, लालू प्रसाद यादव पर दबाव डालो और सीट मांगो। इसके तहत जब कन्हैया कुमार ने बिहार में दौरा प्रारंभ किया उस समय से ही राजद में खलबली मच गई। लालू प्रसाद यादव ने देखा जो कन्हैया कुमार के पास पीछे से हजारों कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को पूरी तरह मजबूत करने में लगे हैं, तो राजद खतरे में आ जाएगी। उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, जो सूत्र बताते हैं। उसके बाद कन्हैया कुमार को वापस दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन स्थानीय बिहार स्तर के नेताओं ने कहा कि अगर कन्हैया कुमार जाएंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएगी कांग्रेस। हमारे साथ जमाल हसन है, कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के नेता हैं। जमाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करने के लिए। दूसरी तरफ बता दें, बालेंदु जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभी अभी जो है संगठन मंत्री भी बने हैं। बालेंदु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय जय सिया राम। तो चलिए अब जरा पूरे दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं कि लगातार जब हम क्षेत्र में घूमते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि इस बार कांग्रेस को पहले से ही हाशिए पर रखें। जमाल जी, जरा एक शब्द बता दीजिएगा। लोकसभा चुनाव में आपको हाशिए पर रखा गया, जहां 9 सीट मांग रहे थे, 9 सीट थी पहले, 6 सीट कर दी। इस बार बिहार में कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी और आपने कन्हैया कुमार को उतार दिया। इसे लेकर के ये सच्चाई है या नहीं, यह बता दीजिए जनता को। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार बिहार में नहीं घूम रहे हैं, वो सीट के तालमेल के लिए घूम रहे हैं। सच्चाई है या नहीं, बताइए जमाल जी। धन्यवाद, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कहाँ आपने सुना कांग्रेस को 20 सीट देने की बात हो? कहीं ऐसा चर्चा नहीं था। ये कहाँ से न्यूज फैल जाता है कांग्रेस को 20 मिलेगा कि 30 मिलेगा। दूसरी बात है, कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कहाँ से आ रही? कांग्रेस मजबूत थी, बस ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब कन्हैया कुमार जी बिहार के बेगूसराय के पुत्र हैं, बिहार के पुत्र हैं, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और बड़े मुद्दे पर हम लोग नहीं, इससे पहले कहाँ विकास कर रहे थे ना, इससे पहले भी तो विकास करते, कहाँ उनको भेजा गया? जब जब आपको सीट को लेकर के होता है तो कभी राहुल गांधी जी का पद यात्रा निकलता है। बिहार में युवा के मुद्दे को उठाने के लिए किसी युवा को तो आगे लाना होगा ना। जब कन्हैया ये बात अब आपको समझ में आ रही है, जब 10 साल में कांग्रेस हाशिए पर आ गई है तब? ना हाशिए पर फिर गलत बात। आज जो लोग आ रहे हैं वो किराए पर तो नहीं आ रहे हैं। जो जहां जिला में जहां दौरा हो रहा है कांग्रेस का, कोई किराए पर लोग नहीं आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं जो अब निकल के रोड पर आ रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है। जो लोग कहते थे कांग्रेस कहाँ है, वो हर जिले में कांग्रेस की जब ये यात्रा निकले तो दिखाया जा रहा है कांग्रेस यहाँ है, यहाँ धरातल पर मौजूद है, जहाँ पूरी जनता। यही चीज तो दिखाने के लिए आपने कन्हैया कुमार को उतारा है ना। कांग्रेस को पहले से खत्म, कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी में ट्रांसफर हो गया था। नहीं तो वही कहीं देखिए मैंने क्या बोला, कांग्रेस के लोग जो है वो दिखाने के लिए कांग्रेस ने एक यात्रा निकाला है, पलायन लोग को नौकरी दो। उस पर मुद्दे पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यात्रा निकाले, लोगों के बीच जा रहा, लोग उत्साह से हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। पूरी जनता, पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी है। कन्हैया कुमार के वेलकम, उनके साथ पवन खेड़ा चल रहा है, उनके साथ अभय दुबे चल रहा है, लोग चल रहे हैं, सब खड़े हैं। जनता जो लोग कहते थे कांग्रेस बिहार में कहाँ है, उनके लिए जवाब है कांग्रेस हर जिला में यहाँ है, बहुत बड़ी मजबूती से। चलिए हम समझ गए। चलिए पहला राउंड, इसके बाद दोनों आदमी करेंगे। बाला जी हमारे साथ है। बाला जी, जदयू आपके साथ है, लेकिन इफ्तार पार्टी से अलग कर दिया गया। ये बीजेपी के साथ अगर जदयू रहती है तो आप कहते हैं कि बीजेपी के वोट बैंक पर जदयू चुनाव लड़ रही है। आज तो जदयू और एलजेपी को साइड कर दिया, कहा कि इफ्तार पार्टी में अब नहीं जाना है, चूंकि आपने वक्त पर का समर्थन कर दिया है वक्त मिलकर। बालाजी, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस विषय पर कह रहे हैं। वक्त में कल नीतीश कुमार जी के यहाँ भी इफ्तार की पार्टी हुई है, तो बड़ी संख्या में मुसलमान भाइयों ने इसमें शिरकत की है और चिराग पासवान जी के यहाँ भी हुई है। और हम सभी तो कहीं जदयू और भाजपा के नहीं, देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से एनडीए गठबंधन काम कर रही है। एक तरफ आप देखे होंगे कि पिछले महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी प्रगति यात्रा पर सभी जिला में विकास की नई गाथा लिख रहे थे, और दूसरी ओर हमारे गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और पिछले महीने
जारी कर रही है और नए विकास की खाका खींच रही है और संगठन जिलावार जिला घूम के अपनी संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ता को एकजुट करके अपने काम करने में लगी हुई है। विपक्ष के पास ऐसा कोई एजेंडा, कोई मुद्दा कहीं से कुछ नजर आ रहा है? आप देखिए, आप भी तो मुद्दा उठाते हैं ना। औरंगजेब का मुद्दा कब उठा था? क्यों उठा औरंगजेब का मुद्दा? कभी इससे पहले आप लोग के पास कहते विकास का मुद्दा है, लेकिन ये सब मुद्दा उठा के सेंटिमेंट को तो भड़का रहे हैं ना आप। यहाँ बिहार में कौन सा औरंगजेब का मुद्दा उठ रहा है अभी? मैंने वहाँ का मुद्दा तो यहाँ पर लोग खींच रहे हैं ना, उस मुद्दे को यहाँ पर ला रहे हैं। देश के विभिन्न कोनों में हो रहे बातों को आप बिहार के चुनाव से जुड़िएगा, चलिए कोई बात नहीं है, एक देश हम लोग की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा का बात होगा तो औरंगजेब का मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? और दरभंगा में तो और उठना चाहिए। यहाँ होली 1-2 घंटा के रोकने के लिए बात करती है, हमारी मेयर साहिबा कहती है होली 2 घंटे रुक जाना चाहिए। ये औरंगजेब सोच है। बचाव का बोली क्या है? सोच के विरोध में बात हो रही है। बोलिए आप जमाल जी, जवाब दीजिए। बचाव के बयान को भी कहिए ना, निंदा कीजिए तो दोनों के बयान को कीजिए। हम दोनों के बयान की निंदा करते हैं, दोनों के बयान की निंदा कीजिए ना। होनी चाहिए इस औरंगजेब के बयान की निंदा कीजिए ना। औरंगजेब का बयान की निंदा क्यों करते हैं? मेयर की बात करते हैं, बचाव की भी बात कीजिए ना। था और दूसरी बात ये है इन लोगों पे राजनीति करना चाहेंगे, ना महंगाई पर बात करेंगे, ना बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना आए दिन महिलाओं के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। प्रॉब्लम तो ये कि चलिए मुद्दे पर एक सवाल जिस पर एक सवाल पर जवाब, एक सवाल पर दोनों आदमी सामने डिबेट कीजिए, हम थोड़ा सा खामोश रहेंगे। बिहार में सवाल आप दोनों आदमी के लिए एक सवाल है। बालाजी पर कांग्रेस का बिहार में वजूद खत्म करने की पहले राजद की प्रयास कांग्रेस ने समझा, कन्हैया कुमार को उतारा, कन्हैया कुमार के पीछे सैलाब को देख करके घबराई लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की टीम। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? ये बताइए, बालाजी जवाब दीजिएगा। पहले जमाल जी आप जवाब दीजिए, बालाजी इसको काटिए। हम मैंने ये कहा, आप जो अस्तित्व की बात कर रहा है सिर्फ आरजेडी की बात कर रही है, ये गलत फहमी की बात फैला रहा है। तो एनडीए को इसकी हालत एनडीए को नहीं लग रही है। इंडिया में ये भय नहीं बन रहा है। ये एक तरह से एक बहुत बड़े मुद्दे को कहा जा रहा है, पलायन रोको और नौकरी दो। ये एक जेन्युइन मुद्दा है। मैंने क्या कहा, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, एनडीए के लोगों के पास मुद्दे नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, अब ये निकाल के ले आया, अभी बात हो रही है तो मेयर ने ऐसा बोला, तो बचौल के बारे में भी ये बात लाते हैं। वो मुद्दों पर हमको बात नहीं करना। मेरा मेन मुद्दा ये है कि पलायन रोको अगर बात की जा रही है तो क्यों, क्या बिहार से पलायन नहीं हो रहा है? ये भर के ट्रेनें नहीं जा रही है, भर के बसें नहीं जा रही है, ये चीजों पर बात होनी चाहिए। या इस पर कौन से विकास बता दिया ना कि दिल्ली में हमने केजरीवाल को औकात दिखा दिया, इसी तरह हम लालू जी को भी बिहार में औकात दिखा देंगे अगर हमारे तालमेल नहीं होगा। यही तो मुद्दा है ना। देखिए, अभी गठबंधन से बाहर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन से बाहर, हम गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं। और हमारा मुद्दा जो है ये हम लालू जी से नहीं मांग कर रहे हैं, ये मांग हम नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं कि पलायन रोको और नौकरी दो। ये मुद्दा है कि नहीं? भर के ट्रेनें जा रही है, गाय बछड़े की तरह यहाँ लोग भर के बाहर जा रहे हैं, यहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा रहा। क्यों ये जो बात करते, कौन से विकास की बात कर रहे, कौन से विकास की गाथा इन्होंने लिख दिया इंडिया ने यहाँ क्या है बिहार का? और बिहार को लूटने का काम इन लोगों ने किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया बिहार के लोगों को। बालाजी जवाब तो इससे पहले बता दूं कि जब वो बोल रहे थे हमने सुना है, इसलिए हम जो बोलेंगे उनको सामने सुनना पड़ेगा। ठीक यही डिबेट का तरीका रहे तो बेहतर है। मुद्दा यह है कि कन्हैया कुमार बिहार आए थे, दरभंगा आए थे, पलायन रोको और रोजगार के नाम पर वो यात्रा निकाल रहे हैं। मनोज भैया, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार जी पलायन रोकने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव के हार के गए वो 19 में, अब पलायन रोकने अपने फिर पलायन कर गए अपने दिल्ली, और वो अभी पलायन रोकने के लिए बिहार में यात्रा करने आए और वो रोजगार मांग रहे हैं जो लाखों रुपया सरकार का सब्सिडी उठा चुके हैं पढ़ाई के नाम पर। और रोजगार करने के लिए वो पहले वामपंथी में थे तो देश का टुकड़ा करने का रोजगार मांग रहे थे, और अभी कांग्रेसी चमचा बनने का रोजगार उठाए। तो सरकार के पैसा से सब्सिडी जो पढ़ाई किए थे वो नौकरी लेने के लिए, आगे कांग्रेसी चमचा बन के आप यहाँ वहाँ गाथा गाने के लिए। आपको बालाजी, आपको इस बात का डर है कि
डर है कि आपको इस बात का डर है कि कांग्रेस अगर सक्रिय हो गई, बालाजी आपको डर है कांग्रेस अगर सक्रिय हो गई तो कांग्रेस का जो आज से 10 साल 15 साल पहले बेस वोट बैंक था वो वापस कहीं लौट जाए कांग्रेस में, नुकसान बीजेपी को हो सकता है। मनोज भैया, कांग्रेस को कम से कम रोजगार और बिहार में पलायन पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आज जो लोग पलायन करके बाहर गए हुए हैं, जो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, वो 90 के दशक में गए हुए हैं। 90 से 2005 के बीच में जो दरभंगा में बिहार में जंगल राज था, उससे त्रस्त होकर बिहार में क्या नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था, बिहार में क्या नहीं था, लेकिन लगातार कांग्रेस का राज रहा, बिहार में कांग्रेस का राज रहा। बाद में फिर लालू जी के साथ गठबंधन में सरकार रही। आज जो भी लोग बिहार से पलायन किए हैं, विशेषकर मिथिला क्षेत्र से जो पलायन किए हैं, उसकी जड़ में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और उसका सहयोगी अगर कोई एक दल है तो राष्ट्रीय जनता दल है। और ये कांग्रेस वाले पलायन का विषय उठाते हैं और बेरोजगारी का विषय उठाते हैं। हाँ, बेरोजगारी का विषय है, कांग्रेस और राजद के लिए राजनीतिक में बेरोजगारी का विषय है। राहुल गांधी आजीवन बेरोजगार रहेंगे, तेजस्वी यादव आजीवन बेरोजगार रहेंगे। बालाजी जमाल जी का बात सुनिए, आप ही बोलिएगा। अब आइए मुद्दे पर, बोलिए। जो आप बात कर रहे 20 साल से आप क्या क्या कर रहे हैं, झुंझुना पकड़ाए हुए लोगों को। 20 साल से आप क्या कर रहे हैं, अभी आपका 11 साल हो गया केंद्र में, आप क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, झुंझुना थमा दिया लोगों को आपने। क्या बात कर रहे हैं? सिवाय अपने पार्टी के आपके विधायक, आपके सांसद, आपके नेता अपने विकास के सिवा क्या जनता का विकास किया है? देश को जो लुभावने सपने दिखा बिहार के लोगों को जो विशेष पैकेज मिलना था, कहाँ गया? मोदी जी ने विशेष पैकेज की बात की थी, कहाँ विशेष पैकेज? एम्स का निर्माण शिलान्यास तो मोदी जी करके गए, काम चल रहा है क्या? क्या समझाना चाह रहे हैं मिथिला के लोगों को? जितना ठगने का काम भाजपा के लोगों ने किया है, मिथिला के लोगों को ठगा है, यहाँ बेवकूफ बनाया लोगों को, वो बात करेंगे हमारे सामने। आप 20 साल में क्या कर रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं बिहार में। आज जो नीतीश कुमार के साथ क्या कर रहे हैं? गलबैया खेलना है, दोस्ती यारी निभा रहे हैं बैठ के। क्या किया है आपने बिहार के लिए? मिथिला के लिए क्या स्पेशल आपने किया, जरा बता दीजिए। जितने भी कल कारखाने थे यहाँ खुले हुए, वो कांग्रेस के खोले हुए थे। अगर वो बंद हुए तो चालू क्या नहीं हुआ आपसे? आपने क्यों नहीं चालू करवाया? आपने क्या तो उखाड़ दिया? क्या किया मिथिला वालों को? बिना मतलब की बात करने, बिना सर पैर की आप लोग यहाँ बैठकर सिर्फ 2 लोगों की कारखाने खुलवाने और जिंदा रखने के लिए बैठे हैं। डबल ए यानी अडानी और अंबानी को, वो जिंदा रहे, उनके परिवार ऐश मौज करे, उस पर आप लोग की जिंदगी चलती है। बाकी आपको कोई मतलब नहीं, नीचे वाले लोग मरे कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। अभी भी आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने बड़े बिजनेसमैन उनको जिंदा रखना। अंतिम सवाल देखिए, हम मुद्दा कन्हैया कुमार को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं, जो दरभंगा की जनता जानना चाहती है। कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार पुराने कार्यकर्ता रहता है, बिहार के लोगों हमने देखा है कि कन्हैया कुमार के साथ घूम रहे हैं। कुमार पर ये बोलने वाले कौन होते हैं? भाजपा के लोग को हक ही नहीं है बोलने का। पूरे बिहार को विनाश कर दिया, पूरे देश का विनाश कर दिया। भाजपा के लोग कहीं नहीं बोल सकते एक लाइन, पूरे देश को बेच कर रख दिया, तो 2 लोगों का गुलाम बना दिया। जमाल जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो थे अखिलेश कुमार सिंह, उनको कहा जाता था कि वो लालू प्रसाद यादव के चरणबद्ध हैं, इसलिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जब कन्हैया कुमार इस क्षेत्र में आए तब प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। नहीं, कांग्रेस को आप अकेले लड़ना चाहते हैं, अगर कितनी सीटें मिलेंगी आपको, कितने सीटें मिलेंगी, लालू जी तय करते हैं। लालू जी तय करते हैं कि कितने सीटें मिलेंगी, किसको टिकट मिलेगा, लालू जी तय करते हैं। तो कांग्रेस का तय सीट करते हैं, लालू जी करेंगे। नहीं है, हम इंडिया गठबंधन में 7 चुनाव लड़ रहे हैं, और कम से कम भाजपा वालों को जो विनाश किया है इस देश का 10 सालों में और बिहार का 20 सालों में, वो लोग सफाई ना दे। उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती इन सब बातों का। विनाश कर दिया बिहार का, बिहार के लोगों को ठगाई। बालाजी बताइए कि ये आरोप है कि आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीट का तो आपका भी वही चीज चल रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी सीट को मजबूत करने के लिए 70 सीट चाहिए कांग्रेस को, ये बातें तय हो गई, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है। क्या इसका असर पड़ेगा बिहार में? बालाजी। मनोज भैया, आपने तो शुरू में ही सारी बात बता दी कि यह यात्रा क्यों हो रही है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए, सीट लेने के लिए। आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, भाजपा कर रही है हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर या मुसलमान जोड़ो यात्रा पर, आप पता कीजिए। सभी क्षेत्रीय दलों में मुसलमान धीरे धीरे सड़क गए थे, तो सभी जगह जा जाके मुसलमान समाज को समझाने के लिए गए थे कि अभी भी समय है, एकजुट हो जाइए कांग्रेस के साथ, हम असली आपके खेवनहार हैं, अभी नया कानून बना के देने वाले हैं, अभी आपको लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड बना के देने वाले हैं, अभी आपको वक्फ कमेटी का बना के देने वाले हैं, अभी आपको मस्जिदों के अलग कानून बना के देने वाले हैं। आप सभी मुसलमान एक हो जाइए,
प्रदर्शन है। अब एक अंतिम सवाल बालाजी ये बता दीजिए जनता को, बालाजी और जमाल जी, बालाजी और जमाल जी, बस एक अंतिम सवाल, अंतिम मुद्दा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। जमाल जी, संविधान लेकर के तो राहुल गांधी घूमते हैं, ये बताइए कि किस संविधान में है कि धर्म आधारित आरक्षण देने का? 4% आरक्षण की बात हो रही है मुस्लिमों को, यहाँ जातिगत आरक्षण की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कहाँ आरक्षण? ये कौन सा है? ये कांग्रेस अपने तरफ करना चाहती है, राजद से भी आप छीनना चाहते हैं कांग्रेस मुस्लिम वोटों को, इसलिए आपने किया है। आपने बताइए, जमाल जी जवाब दीजिए, जवाब जी देंगे उसके बाद काटेंगे। कहते थे कि मुस्लिम को आरक्षण दे दो, कहाँ 4% बालाजी कहाँ मिल रहा? कहाँ आरक्षण मिला? 4% कहाँ है कांग्रेस? 4% आरक्षण अपने उस राज्य अपने शायद कन्हैया अरे सुनने की क्षमता है। हाँ बोलिए। सुनने की क्षमता है, पहले सुनिए पहले। हाँ हाँ, ये जो चंद्रबाबू नायडू के साथ घूमते उन्होंने क्या क्या पैकेज दिया वो तो जरा अपना बता दे। नहीं आप बोलिए ना। 4% धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये जवाब दीजिए ना। आप छोड़िए, ये समझ में नहीं आता कि अगर बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, भटकाइए नहीं। कहीं पर अगर किसी की आबादी कम हो के अगर उन्होंने आरक्षण देने की बात की है तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बात और समुदाय इस मामले पर तो ज्यादा इशू बन सकता है कर्नाटक में। इसको जबरदस्ती मीडिया वाले की बात मतलब कांग्रेस धार्मिक आरक्षण के पक्ष में है। कहाँ के हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि भैया जब आरक्षण पहले देंगे तब ना। मतलब कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में है। क्या आरक्षण के? मुसलमानों को धार्मिक रूप से आरक्षण चाहिए। मुसलमानों में धार्मिक आरक्षण की बात यहाँ कहाँ होगी? मेरा ये कहना है जो जातिगत आरक्षण, मेरी बात पहले सुन लीजिए, जो जातिगत आरक्षण चल रहा है या उसको बदलने की बात आप लोग करते, संविधान को बदलने की, हम लोग संविधान के साथ चलने वाले संविधान। देखिए मनोज भैया, 4% आरक्षण की बात जो कर्नाटक में उठी है जमाल जी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा वाले कोर्ट में चले जाएंगे, इसको पेंडिंग कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं 4% आरक्षण। दिया नहीं ना भाई, अरे मनोज जी दिया नहीं ना, जिस दिन देगा उस दिन इस बात पर बात कीजिए। चर्चा तो उठा दिए ना, चर्चा तो बिना मतलब उठा दिया। मुसलमानों के लिए ये हम आपके हैं, राजद नहीं है, कोई दल नहीं है, हम कांग्रेस ही केवल मुसलमानों के हित में सोचते हैं। अरे जिस दिन देगा उस दिन बात कीजिएगा, मिला नहीं ना बयान, तो जिसका मन होगा जो होगा बयान दे देगा, जिस दिन देगा आरक्षण उस दिन इस बात को कोट कीजिएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं बनना चाहिए, मेरा अपना मानना। लेकिन चर्चा उठ गई ना देश में, इससे तो बीजेपी वालों को फायदा हो गया, बीजेपी वालों को बोलने का मौका मिल गया। हम नहीं सुन रहा है बिना मतलब। अब कोई नेता उठेगा, कोई बयान दे देगा, उसको आप कांग्रेस का बयान समझ लेते तो गलत बात है ना। जब होगा तब उस पर बात कीजिएगा। इसमें बयान आया है, जब विधेयक पेश किया गया है, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा जिस दिन ये मुद्दा पास हो जाए ना उस दिन इस पर डिस्कशन कर लीजिएगा। देखिए ससर के भाग वो चलिए, देखिए अभी कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छेड़ेगी, हम जानते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस अभी जो कन्याकुमारी घूमे हैं, अरे भाजपा पहले अपने पूरे तो सुधार ले, भाजपा अपना कहावत पूरा कर लेना पहले। जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करें उसको पूरा कर लो ना, 15 लाख देने की बात कर लो ना, महिलाओं को सुरक्षा देने की और सम्मान देने की बात कर लो ना। तो चलिए हमारा समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जमाल जी का और बहुत शुक्रिया। हम आप लोग आमंत्रित करते हैं स्टूडियो में, और हम जानते हैं
आप दोनों सक्षम है डिबेट देश की करने में, संपत्ति आप दोनों को के पास कांग्रेस ने मुद्दा है, आप दोनों के पास अपना पॉइंट बात है। कर रहे हैं। जनता ये देख रही है कि आखिर कन्हैया कुमार बिहार में घूम रहे हैं, पार्टी के लोग शराब आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी जमाल जी। फिर आपको हम आमंत्रित करेंगे, आप लोग को पूरा मौका मिलेगा दोनों को झगड़ने के लिए, इसलिए कि दोनों का आप केंद्र और आप जय जय बिहार में आप सिया लोग हैं, दोनों को झगड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद जय हिंद, जय भारत, जय